हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल से असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बता रही हूँ। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वन शॉट भी डाले हुए हैं आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वीडियोस भी हैं। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम असर्शन और रीजन की सीरीज चला रहे हैं। तो देखो ट्रायंगल से क्वेश्चन क्या दे रखा है असर्शन में। If triangle ABC congruent to triangle RPQ, then BC is equal to QR। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर दो ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है ABC और दूसरे का नाम दिया RPQ। ये तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग मतलब जो साइड्स हैं या करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको बोल पाएंगे कि वो कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। इसके हमने रूल भी पढ़ा रखे हैं, है ना। साइड साइड साइड, एंगल साइड साइड और साइड एंगल साइड और RHS। देखो यहाँ पर देखो, तुम यहाँ दे रखा है ट्राइंगल ABC। अब ये कह रहा है BC इज इक्वल टू QR। क्या ये पॉसिबल है? देखो BC ये वाली साइड है, BC ये वाली साइड है और यहाँ पर क्या है, PQ है, यहाँ पर PQ है। अगर हम बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ABC बिल्कुल उसी की तरह, देखो जैसे लिख रखा है ट्राइंगल ABC, ऐसे रख लो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। तो AB जो है, AB बराबर होना चाहिए RP के, ठीक है। और BC है दूसरा वाला, BC बराबर होना चाहिए PQ के। तो यहाँ पे दे रखा है QR, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये हमारा असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। असर्शन हमारा फॉल्स है। अब कहता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये बिल्कुल सही है। CPCT हम लगाते हैं जब हम करते हैं ये, इसमें रीज़न सही है और असर्शन क्या है, रॉन्ग है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर इसमें ठीक होगा। पहला बोला बोथ, देखो ये इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमारा तो असर्शन रॉन्ग है, तो ये तो हमारा नहीं बैठता। फिर दूसरा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं हमारे दोनों ट्रू नहीं है। फिर है असर्शन इज ट्रू, तो हमारा तो असर्शन फॉल्स है, तो ये भी नहीं बैठता। फिर है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, डी वाला हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा असर्शन तो फॉल निकल रहा है ना, वो उसके इक्वल होगा ही नहीं। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे A ऑप्शन है कि B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। तो हमारा D ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। D वाले को हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर इफ CP पैरेलल टू BQ। देखो ये रहा हमारा CP, इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ। ये रहा CP पैरेलल टू BQ बोल रखा है, तो इसको मैं प्रोड्यूस कर दूंगी तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। देन एंगल ACP 140, ACP ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कितना बोल रहा है कि 140। अब हमें से करके देखना पड़ेगा कि 140 आएगा कि नहीं आएगा। देखो क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या बोल रही हूँ मैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसको अगर मैं इससे F बना रहा है, ऐसे देखो F बना रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल AOC कितना, 110 डिग्री, ठीक है। 110 हो गया और ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ACP जो हमसे पूछ रहा है, ACP किसके बराबर होगा भाई, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो ये एक तो एंगल A प्लस एंगल O, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये मैंने निकाल दिया अभी 110 कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो अब मैं इसको करूँगी, एंगल A तो हमारा कितना है 30 डिग्री और एंगल O अभी हमने निकाला है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल 110, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया 140। तो हमारा ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही हो गया कि हाँ ये 140 है। कितना आ गया, 140 आ गया। ये तो हमने चेक कर लिया कि हमारा असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या कहता है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसको जो हम निकाल रहे हैं, हम किस उससे निकाल रहे हैं, इसको हमने निकाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। किससे निकाला, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है।
तो ये जो है हमारा, इसमें हमारा रीजन इसका सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके लिए। पहला दे रखा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऐसा तो है नहीं, वो करेक्ट नहीं है, तो बताया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम उसको निकाल रहे हैं 140 को, है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, हाँ असर्शन हमने करके देखा 140 निकाल लिया, और रीजन है वो भी सही है, लेकिन उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वो कहता है इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ देन एंगल बी ओ सी इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये बिल्कुल सही है, देखो मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक ऐसे ट्राइंगल बनाया ए बी और सी, ठीक है, यहाँ एंगल बी का बाइसेक्टर और यहाँ एंगल सी का बाइसेक्टर, और ये पॉइंट ओ। यही वो बोल रहा है हमसे कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ देन बी ओ सी ये इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये बिल्कुल सही है। कैसे, अब देखो इसका जो रीजन दे रखा उसे देखो तुम। वो कहता है इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए हाफ। ए हाफ का मतलब क्या है, ये वाला एंगल जो भी है उसका आधा, अगर हमें ये तो बोला 90 प्लस एंगल हाफ। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये बिल्कुल सही बोला। जब ये 90 प्लस हाफ हो गया तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 और लेस देन 180। तो ये बात तो हमारी प्रूव हो गई यहीं पर। ठीक है, तो इसमें हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसने कि असर्शन इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, एंड बी ए, ये रहा हमारा बी ए इज प्रोड्यूस, उसको हमने आगे बढ़ा दिया डी पॉइंट तक, सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए डी, मतलब ये साइड इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी, दोनों के इक्वल है। ठीक है, देन एंगल बी सी डी मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है 90 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे रीजन जो दिया है, रीजन में दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये रहा हमारा ए बी और ये रहा हमारा ए सी, ये दोनों को इक्वल दे रखा है, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी पर एक पॉइंट डी है, बी सी को हमने प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट डी तक, देन ए बी मतलब ये वाली साइड ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, ए बी बड़ा है किससे, ए डी से। ठीक है, अब देखो इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे तो पहले आप फिगर को अच्छे से देखो। ठीक है, फिगर को अच्छे से देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर उसने हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो दे रखा है उसको पहले लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, सिर्फ इतना बोल रही हूँ अंदर वाला, ये वाला एंगल ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल ए बी सी, या ऐसे लिखो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी सी, और ए बी सी ये ट्राइंगल दे रखा है, और ए बी किसके बराबर दे रखा है, ए सी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, अब साइड बी सी जो है, बी सी को प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक हमने, डी तक। ठीक है, तो अब इसमें ये हो जाएगा हमारा एंगल ए सी डी ग्रेटर देन
एंगल ए सी बी, जो हमें बोल रहा है हम उसी से कर रहे हैं, इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। क्या बोला? एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये इससे बड़ा एंगल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा ट्राइंगल? ये रहा ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ए डी सी साइड डी सी को प्रोड्यूस करा है हमने, कहाँ तक? इसको हमने प्रोड्यूस, सॉरी बी सी को प्रोड्यूस करा हमने डी तक, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, और एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, ठीक है। कहाँ से लिया है हमने? जो हमने पहले लिखा है उसी से हमने इसको ले लिया। जैसे हमारा फर्स्ट वाला था, एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ए बी सी, तो ये तो हमने मान लिया हमारा फर्स्ट था, ठीक है। और जो हमारा सेकंड वाला था, ये वाला एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, ये हमारा सेकंड वाली, ठीक है। अब इससे हमने फर्स्ट और सेकंड से ले लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा हो जाता है ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। तो हमारा रीजन क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, ठीक। हमारा रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अब हमारा इसमें जो है, अब देखो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक आएगा। यहाँ पे दे रखा है पहला वाला तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो वो तो हो नहीं रहा हमारा। बोथ असर्शन रीजन, ये हमारे दोनों ट्रू नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, क्योंकि रीजन हमने अभी सॉल्व करके देखा, रीजन क्या आ रहा है हमारा? फॉल्स आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो हम इसमें सी को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? देखो मैं इजी से हार्ड की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ये क्वेश्चन तुम्हें कराती तो तुम्हें मुश्किल लगते, अब तुम्हें सही लग रहे होंगे। यहाँ दे रखा है, इट इज़ असर्शन में दे रखा है, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो पहले हम देखेंगे कि जो 3 साइड दी गई हैं, क्या इससे ट्राइंगल बनना पॉसिबल है कि नहीं। देखो क्या करेंगे, हम पढ़ते हैं बचपन से कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर मैं 4 + 5 करूं तो क्या बनता है? 9, और थर्ड साइड क्या हमारी 10, तो ये तो ग्रेटर नहीं हो रहा, ग्रेटर तो क्या हो गया? 10 हो गया। तो पहली बार में ही हमें पता चल गया कि ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसका सम 10 से बड़ा आना चाहिए था दोनों का। तो अब मैं आगे नहीं कर रही इसको, क्योंकि इसी से पता चल गया, पहले से ही मुझे पता चल गया कि ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो असर्शन तो हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। असर्शन हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं रीजन पे। तो रीजन में वो क्या कह रहा है? इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब क्या है? कि 2 साइड्स आर इक्वल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। मतलब ये जो ए बी साइड है, ये वाली साइड ये ए सी के इक्वल है, यही बोल रहा है। इफ बी डी एंड सी ई, ये रहा हमारा बी डी और ये रहा हमारा सी डी, बाइसेक्ट ऑफ ट्राइंगल, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन बी डी इक्वल्स टू सी ई, बी डी इक्वल्स टू सी ई, ये हमें बोल रहा है। अब एक चीज़ इसमें आप ये देखो, इसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये तो हमने वाला करा था, ये तो हमारा असर्शन तो रॉन्ग हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल तो इक्वल आएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा? इक्वल आएगा, क्योंकि साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से पता है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। इसका हम रीज़न ले रहे हैं, क्योंकि असर्शन तो मैंने बता दिया कि क्या है, रॉन्ग दे रखा है। तो इसका जब हम करेंगे तो ये होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, उसने हमें दे दिया है, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होगा। अब तुम कहोगे ऐसे क्यों लिखा भाई? ए बी के अपोजिट एंगल क्या है? सी। हम कहते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी, तो इसलिए मैंने लिख दिया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। दूसरी चीज क्या करेंगे? हाफ ऑफ एंगल, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो रही है। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल बी सी ई
इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। देखो कौन सा एंगल ले लिया मैंने लिया एंगल बी सी ई, मतलब ये छोटा वाला बी सी ई एंड एंगल सी बी डी, सी और ये अंदर वाला सी बी डी, ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। इन ट्राइंगल बी डी सी मतलब हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी बी डी सी एंड ट्राइंगल सी ई बी ये इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल सी बी, तो देखो ये सी बी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी ई हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर ये रहा सी बी डी बी सी ई हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल मैंने लिया है डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये रहा डी सी बी, ये पूरा एंगल ले लिया डी सी बी। ठीक है, डी सी बी इक्वल्स टू एंगल ई बी सी, ये रहा ई बी सी, ये वाला पूरा, यहाँ पर ये वाला एंगल पूरा और यहाँ पर ये वाला एंगल पूरा। ठीक है, ये इक्वल होंगे। और बी सी इक्वल्स टू सी बी, बी सी ये तो कॉमन ही है, बी सी इज इक्वल टू सी बी, तो इसलिए ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ई बी, ट्राइंगल बी डी सी ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, सी ई बी के। ठीक है, ये दोनों हो गए। तो अब यहाँ पे हम इससे लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू सी ई। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो गया, रीज़न तो इसका ट्रू हो गया। ठीक, और असर्शन क्या निकला है, रॉन्ग निकला है। तो अब देखो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लेंगे। यहाँ पे दे रखा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, वो तो हमारा है नहीं क्योंकि असर्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू हमारा है नहीं, असर्शन हमारा रॉन्ग है। यहाँ दे रहा है असर्शन इज़ ट्रू, तो हमारा तो फॉल्स है। यहाँ दिया असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पर डी को कर। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है बाहर वाला ए बी सी और एक ट्राइंगल है अंदर वाला डी बी सी। आर टू आइसोसेलिस ट्राइंगल, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल हम उसे बोलते हैं जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑन द सेम बेस इन दोनों का एक ही है बी सी। देन एंगल ए बी डी मतलब ए बी डी इस वाले एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, इस वाले की, इक्वल्स टू एंगल ए सी डी मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, रीजन में क्या दे रहा है वो, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। देखो ये इक्वल साइड है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा हमारे क्वेश्चन में, तो ए बी का अपोजिट एंगल तो सी हो गया और ए सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल बी हो गया, है ना। ये चीज़ बहुत ही क्लियर है। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो बी डी का अपोजिट एंगल सी हो गया और डी सी का अपोजिट एंगल बी हो गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा एक तो हमारा वही रूल लगेगा, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, मतलब 6th-7th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो रीज़न तो इसका क्या हो जाता है, रीज़न तो इसका ट्रू हो रहा है। ठीक, अब हमें रीज़न भी ट्रू हो रहा है और ये जो दे रखा है हमें असर्शन भी हमारा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। दोनों चीज़ ही क्या है हमारी, ट्रू है। तो इसे हमें ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये रिजल्ट है पहले से कि अगर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और मैंने तुम्हें बता भी दिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे रखा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो दोनों ही ट्रू है, हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। फिर कहता है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी हमारा ट्रू है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्या दे रहा है यहाँ पर, इन ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, वी हैव AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, मतलब चारों साइड का एडिशन इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC, इस डायगोनल के डबल के से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे अच्छे से लिखा मैंने, इसलिए यहाँ पे लिखा है। रीजन में क्या दे रहा है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये तो हम करते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को यूज करते हैं। मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। पहले मैंने ये नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया ABC, ठीक है, फिर मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया ADC। अब मैं पहले ABC की बात कर रही हूँ, तो AB किसको बाहर करना है, AC को, तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, करेक्ट, ये हमारा 1 हो गया। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में हम ऐसे करते हैं AD प्लस CD, AD नहीं, चलो इसने DA ले रखा है, जो नाम इसने ले रखा है हम उसी को ले लेते हैं, आसानी होगी। AD भी सही है और DA भी सही है, दोनों सही है, प्लस CD ग्रेटर देन AC, ठीक है। क्या करा, इस वाले ट्राइंगल के दोनों साइड का सम करा, AC को बाहर करा, यहाँ पर मैंने AD और इसको सम करा और AC को बाहर करा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऑन एडिंग 1 and 2, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों साइड आ गए, AB BC CD इसको पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा पहले और बाद में, प्लस DA, और यहाँ पर देखो ACA 1 + 1 2 हो गया, ट्वाइस AC। तो यही तो वो हमसे असर्शन में उसने जो दिया है, हमें यही दे रखा है ना। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC, वो हमने कर दिया है यहाँ पर। तो ये तो मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये भी हमने दोनों ट्राइंगल को अलग अलग लिख करके कर दिया है ना। तो अब इसमें हमारा जो आंसर ट्रू होगा वो कौन सा होगा, हम देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, वो मैंने आपको दोनों बता देगा, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वो भी है। तो फिर हमारा इसमें A ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, हम इसमें A को टिक कर देंगे, ठीक है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है इफ AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या बोल रहा है, AD क्या है, मीडियन है किसका, ट्राइंगल ABC का, देन AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस AD, ठीक है। और रीजन क्या दे रहा है, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ये तो बिल्कुल सही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब हम देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो देखो ये तो रिजल्ट दे रखा है हमें, और तो कुछ दे नहीं रखा। इसमें असर्शन भी ट्रू है हमारा और रीजन भी, अभी जो ऐसे इस वाले में करा था बिल्कुल उसी की तरह से ये, तो असर्शन भी हमारा ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, जो रीजन जो दे रहा है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो इसलिए देखो इसमें हमारा कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, यहाँ पे जो हमें दे रखा है, यहाँ दे रखा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, वो तो ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर दे रखा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, है दोनों ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसमें हमारा B वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें।